एक बार पांडवों के मन में विचार आया। चार पांडव बैठे थे, युधिष्ठिर नहीं थे उस समय। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भगवान श्री कृष्ण के पास में बैठे थे। तो महाराज अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे द्वारकानाथ, द्वापर युग समाप्त हो रहा है, आगे कलयुग आने वाला है। थोड़ी जिज्ञासा है मन में, कलयुग कैसा होगा, कलयुग कैसा होगा, थोड़ा आप हमें बता दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, पांडवों, कलयुग कैसा होगा यदि आप जानना चाहते हैं तो एक काम करो, चारों भाइयों को बैठा लिया। भीम पूर्व दिशा में तीर चलाओ, अर्जुन पश्चिम दिशा में तीर चलाओ, नकुल उत्तर दिशा में तीर चलाओ और सहदेव आप दक्षिण दिशा में तीर चलाओ। चारों पांडवों को एक एक दिशाओं का, एक एक दिशाओं में तीर चलाने का आदेश दिया। भीम ने पूर्व दिशा में तीर चलाया, इतने में एक पक्षी के रोने की आवाज आई। भगवान कृष्ण बोले, जाओ जाकर देख के आओ क्या हुआ। अर्जुन ने पश्चिम दिशा में तीर चलाया। भगवान बोले, जाकर देख के आओ क्या हो रहा है इधर में, वृत्तांत बताना। नकुल को उत्तर दिशा में भेज दिया, जहां तीर चलाया है वहां देख करके आओ क्या हो रहा है। और अर्जुन को भी और सहदेव को भी दक्षिण दिशा में भेज दिया। चारों पांडव जिस जिस दिशा का आदेश दिया जाकर के आए। भगवान कृष्ण बोले, भीम क्या देखा तूने? तो भीम ने आकर के बताया, हे द्वारकानाथ, मैं जिधर गया था ना, उधर में एक बहुत सुरीला पक्षी, एक बहुत स्वर में बहुत सुरीला पक्षी बोल रहा था, पर हे प्रभु, मैंने जब उसको जाकर के देखा तो मांस खा रहा था। राम राम, मांस खा रहा था, बोलने में मधुर था, मांस खा रहा था। अच्छा अर्जुन, तूने क्या देखा उधर जाकर? तो अर्जुन बोले, प्रभु पश्चिम दिशा में गया तो मैंने देखा 5 कुएं, इधर में 5 कुएं थे, चारों तरफ जो कुएं थे उन चारों कुओं में पानी ऊपर से निकल रहा था, पर उन चारों के बीच में एक सूखा कुआं भी था। एक कुआं बिल्कुल सूखा पड़ा था। अच्छा नकुल, तूने क्या देखा उत्तर दिशा में? नकुल बोले, प्रभु मैंने एक गाय और एक बछड़े को देखा। गाय अपने बछड़े को चाट रही थी, मैं देख रहा था। चाटती सब गाय है, पर वो गाय कैसे चाट रही थी? तो बोले, चाटते 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 बछड़े का खून निकल गया, फिर भी वो चाटती रही, बछड़े का मांस निकलने लग गया, फिर भी वो गाय चाटती रही, मांस खा गई। सहदेव, तूने क्या देखा दक्षिण दिशा में? सहदेव एकदम भयभीत सा हुआ, डरा हुआ और कहने लगा, हे द्वारकानाथ, मैं तो डर गया, इधर तो प्रलय हो रहा था, चट्टानें टूट रही थी, अंधकार आ रहा
प्रलय से मेघ बादल गर्जना कर रहे थे, बिजली कड़क रही थी, सब अस्त व्यस्त मर रहे थे, डूब रहे थे। पर हे प्रभु, मैं वहां जाकर के आपको याद करने लगा कि कृष्ण ने मेरे को कहां भेज दिया, कन्हैया ने कहां भेज दिया मेरे को। मैं आपको याद कर रहा था, इतने में क्या आश्चर्य हुआ प्रभु, बहुत बड़ी चट्टान जो टूट करके मेरी तरफ आ रही थी। एक सामने कोई घास का तिनका आया, वो चट्टान उस तिनके से टकरा करके रुक गई, मैं सुरक्षित बच गया प्रभु। मैंने तो ऐसा प्रलय काल देखा। भगवान कृष्ण पांचों पांडवों की बातें सुन करके चुप हो गए। महाभारत में वेद व्यास जी लिखते हैं, भगवान कृष्ण बोले पानी लाओ। सारथी दारुक सारथी पानी की झारी लेकर के आया, भगवान कृष्ण ने जल पिया। पांडवों को कहने लगे, आप पियोगे पानी? भीम बोले, महाराज क्या बातें कर रहे हो पानी की, हमने क्या पूछा था आपसे, उस बात का तो जवाब दीजिए। भगवान कृष्ण ने पानी की झाड़ी अपने सारथी को दे दी। वेद व्यास जी इस कथा का रहस्य समझाते हुए कह रहे हैं, भगवान कृष्ण बोले, भीमसेन, पूर्व दिशा में जाकर के आपने देखा एक मधुर बोलने वाला पक्षी मांस खा रहा है। कलयुग का पहला चरण यही होगा, जो बोलने में मधुर पर उसकी वाणी पर नियंत्रण नहीं होगा। बोलने में तो मधुर प्रवचन करेंगे, पर उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इसका भी ज्ञान नहीं होगा। ये कलयुग का पहला चरण आएगा। पश्चिम दिशा में जाकर देखा, 5 कुएं, पानी सारे में से निकल रहा है, बीच वाला कुआं सूखा पड़ा है। इस कलिकाल में अड़ोसी पड़ोसी भाई बंधु जिनके पास धन की कमी नहीं है, पर उन भाइयों के बीच में भी एक निर्धन भाई रहेगा, उसकी खबर लेने वाला इस कलयुग में कोई नहीं होगा। ये कलयुग का दूसरा चरण कह रहा है। भीमसेन, नकुल क्या सुना रहा था, दक्षिण उत्तर दिशा में देखा, एक गाय बछड़े को चाट रही थी, इसका खून निकल गया, मांस निकल गया, फिर भी चाट रही थी। मतलब इस कलकाल में ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने संतान का भी खून और मांस चाटते रहेंगे, फिर भी वो लाड लडाते रहेंगे। मांस निकल जाएगा फिर भी लाड, खून निकल जाएगा फिर भी लाड। माने इस कलिकाल में माँ बाप ही अपने पुत्रों अपने संतानों का, अपने माँ बाप स्वयं ही अपने संतान का राज करेंगे। देखो आज कितनी सुविधाएं दे रहे हैं माँ बाप अपने पुत्रों को, इतनी सुविधाओं में उनके पुत्र उनकी संतान अपंग हो रही है, ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है। माने वो ही तो उनको खराब कर रही है। ये कलिकाल का तीसरा चरण होगा। और हे अर्जुन, अंत में सहदेव ने क्या देखा है? सहदेव कह रहा है, इस दिशा में पत्थर गिर रहे थे, चट्टानें टूट रही थी, मेघ बरस रहे थे, बादल गरज रहे थे, सारे लोग डूब रहे थे। पर हे प्रभु, मैं भयभीत होकर के आपको याद कर रहा था। उस समय एक घास का तिनका जो एक चट्टान के आगे आ गया, चट्टान उस घास के तिनके में अटक गई और नकुल और सहदेव सुरक्षित रह गया। मतलब इस कलिकाल में अनेक आपदाएं, अनेक विपदाएं, अनेक संकट, अनेक तरह के नित्य नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय भी
आएंगे तो भी इस कलिकाल में एक राम और कृष्ण का नाम रूपी घास का यदि कोई सहारा ले लेगा तो इसी राम और कृष्ण नाम के तिनके के सहारे बड़ी बड़ी चट्टानों से भी उसकी रक्षा हो सकेगी। उसकी रक्षा राम और कृष्ण का नाम ही कर सकता है। ये कलिकाल का चौथा चरण कह रहा है। कल युग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। लोग कहते हैं कलिकाल ऐसा है, कलिकाल ऐसा है, पर याद रखो भाई बहनों, संत महापुरुषों ने कहा कल युग सम नहीं आन युग जे नर करे विश्वास गाई राम गुण गण विमल और भव तरे बिनहि प्रयास। इस कलिकाल में राम और कृष्ण नाम का सहारा है, वो बड़ी बड़ी विपदाओं को बड़ी बड़ी विपदाओं को भी मिटाने वाला है। ये कलिकाल का चौथा चरण कह रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को महाभारत में ऐसा कहा है, वेद व्यास जी ने अपने हाथों से लिखा है। मेरे भाई बहनों, ऐसा कलिकाल आया है, केवल राम और कृष्ण नाम का सहारा लेकर ही हम इससे पार हो सकते हैं। इसलिए सब ऐसे धार्मिक प्रवचनों को सुन करके अपने जीवन को सुधारे, अपने मित्रों तक पहुंचा करके पुण्य के भागी बने। सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक कमेंट करें। सभी भक्त बोलते रहें राधे राधे।